बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल 12 मसाले। मैं हूं अक्साली। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हैरियत के साथ होंगे। टुडे आई एम मेकिंग पंजाबी स्टाइल दाल माश। दाल माश की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये बहुत टेस्टी दाल बनती है और आपको पता है लाहौर में, पंजाब में, हर जगह इसको बहुत पसंद किया जाता है। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको देखते हैं। पंजाबी स्टाइल दाल माश बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले ये हमारे गार्निशिंग में भी जाएंगे और मिड में कुकिंग प्रोसेस के स्टार्ट में भी जाएंगे। ग्रीन चिलीज़ है, फ्रेश धनिया है। ये हमारी गार्निशिंग में बरीक चिलीज़ को हम बरीक बरीक काट लेंगे। जिंजर हमारा जाएगा। हमारी जो दाल है, दाल हमारी है 250 ग्राम्स। 250 ग्राम्स को हमने भिगो के रखना है 2 से 3 घंटे। फिर उसको एक से 2 बार ना बॉयल कर लेना है अपने ना पानी में। और जब आप बॉयल करेंगे उसमें आपने साल्ट और जिंजर पेस्ट लास्ट में ऐड करना है। जिंजर पेस्ट की ये क्वालिटी है, इस दाल को टेंडर भी करता है और आफ्टर ईटिंग ये डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। अनियंस हैं, टोमेटो है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है। साल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसको यूज़ करेंगे। गरम मसाला हम लास्ट में यूज़ करेंगे। और जो हमारे रूटीन के स्पाइसेस हैं, आपको पता है ये जो होता है खुश्क धनिया, सूखे धनिया का पाउडर, ये इस दाल की जान है। ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स हम जिस तरह से आम खाने बनाते हैं उसी तरह से ऐड करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट इट मेकिंग प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपना फ्लेम ऑन किया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 250 ग्राम्स है तो हाफ कप ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हमारा ऑयल प्री हीट होगा हम इसमें अपने अनियंस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबल्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं। प्याज हमारा लाइट सा सोते हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी ढाबा स्टाइल दाल माश बनाने के लिए जितना ज़्यादा अच्छा आप इसको ग्रेवी मिक्सचर रेडी करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी दाल की शान बढ़ जाएगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया था, ये भी गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपने टोमेटो ऐड कर देंगे। टोमेटो हमने अपने सॉफ्ट करने हैं ताकि इसका एक क्रीमी मिक्सचर रेडी हो सके। फ्लेम स्लो कर दिया। अब हम इसमें अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा हम हल्दी ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। रेड मिर्च, दादर मिर्च हम ऐड करेंगे। रेड पाउडर, चिली पाउडर, ये हम ऐड करेंगे। अब इसी पॉइंट पे हमारी दाल जो है, हम जब दाल बॉईल कर रहे थे हमने उसमें साल्ट ऐड किया था। इसी पॉइंट पे हम इसमें, चूँकि हमने दाल बॉईल करते वक्त पहले भी साल्ट ऐड किया था, साल्ट के अमाउंट को आपने बड़े केयरफुली यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। दाल माश जो हमारा मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। टोमेटो जो हमारे हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसे ही ये मिक्सचर एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व होंगे, अच्छे से यकजान हो जाएंगे, हम इसमें अपनी ये बॉयल दाल माश ऐड करेंगे। ग्रेवी में हमने वाटर ऐड किया था। अब इसमें मैं 2 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूंगी। ये जो हमने 2 ग्रीन चिली वाटर में ऐड की है ना, इसका जो फ्लेवर है वाटर में आ जाएगा, इसका टेस्ट भी आएगा। लेकिन जो 1 ग्रीन चिली हमने रख दिया है, ये हम लास्ट में ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे हमारी ये जो दाल है ये 90% तक डन है, बॉयल है, कुक है। 90% हमने डन रखनी है, 10% रिमेनिंग ये इसी वाटर में डिज़ोल्व होगी। चलिए अब हम इसमें दाल माश ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारी दाल बड़े अच्छे से कुक होगी। 10% जो रिमेनिंग हमारा पोर्शन रह गया था ना कुक होने का, कुकिंग प्रोसेस, वो इसमें डन हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको इसी तरह फ्राई करेंगे, भूनेंगे, देन उसके बाद हम लिड लगा के दम पे रख देंगे। आफ्टर 15 मिनट्स मैंने इसको लिड लगा दिया था, तो आफ्टर 15 मिनट्स ये देखें, ये हमारी डन, ऑयल रिलीज़ हो चुका है। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड है, जिंजर है, ग्रीन चिलीज़ है और एक सिनेमन स्टिक है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ग्रीन चिली एक ऐसी ऐड कर दूँगी। ये हमारी डन है, ये बड़े अच्छे से कुक है और ये देखिए खड़ी दाल रेडी है हमारी। इस पॉइंट पे आपने इसमें सूखा धनिया ऐड करना है, ये इसकी खुशबू भी देगा। आपने इसको पकाना नहीं है, जस्ट ऐड करके मिक्स कर देना है। गरम मसाला, ½ टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। ये जस्ट मिक्स करना है और आपने इसको छोड़ देना है। इसको आपने पकाना नहीं है। ये जो अब हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं ना, गरम मसाला और सूखा धनिया का पाउडर, फ्लेम ऑफ करके आपने लिड लगा देना है। अब आपने फ्लेम ऑफ कर दिया है, लिड मैं उठा दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी स्टाइल ढाबा की जो हमारी दाल माश रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। ये टाइम है, हम इसको डिश आउट करेंगे। सिर्फ एक चीज़ है, मैंने इसमें एक्सेस रोगन नहीं यूज़ किया। ये जो इसकी तड़ी होती है ना, जिसको हम कहते हैं ऑयल तड़ी, क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल रखना हम सबका फ़र्ज़ है। लेकिन आपको हर बाइट में चपाती के साथ खाएं, आपको परफेक्ट क्वांटिटी फील होगी। चलिए व्यूअर्स, आप इसको, मैं आपको इसको फाइनल शो करवाती हूँ। फाइनल लुक इसकी कैसी है ये आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, डिश आउट करने के बाद ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स और जितने भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स हैं, सबके साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे एक अच्छी और यूनिक रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।